नमस्कार, मैं हूं विनीता खेमका और आप देख रहे हैं समाचार टाइम्स 24। आप सबका स्वागत है हमारे आज के खास शो रमजान में। रमजान, जिसे रमजान और रमादान भी कहा जाता है, मुस्लिमों का एक बहुत महत्वपूर्ण त्योहार है। यह मुस्लिम कैलेंडर का 9वां महीना है और इसे पूरी दुनिया के मुसलमान उपवास रख के मनाते हैं। रमजान का यह त्योहार 6 जून से शुरू होना है। तो चलिए जानते हैं कि रमजान का यह त्योहार मुस्लिम कैसे और क्यों मनाते हैं। रमजान का यह त्योहार मुस्लिम कैलेंडर का 9वां महीना होता है। इस पूरे महीने को मुस्लिम लोग उपवास रख के मनाते हैं। यह महीना 29 से 30 दिन तक रहता है और इस पूरे महीने मुस्लिम सूर्यास्त तक ना तो कुछ खाते हैं और ना ही पीते हैं। इस महीने में मुसलमानों के लिए उपवास रखना फर्ज माना जाता है। रमजान शब्द अरबी भाषा के शब्द रमीदा से निकला है, जिसका मतलब होता है सूखापन या गर्मी। ऐसा माना जाता है कि मोहम्मद ने सबसे पहले कुरान को इसी महीने में पाया था। वो पहली कुरान मोहम्मद ने लैलात अल कद्र के पास भिजवा दी थी। उसके बाद की जितने भी पवित्र किताबों को पाया गया है, वो सब भी रमजान के महीने में ही पाई गई है। रोजा दूर कर देता है मोमिन को गुनाहों से, अमा पाता है रोजादार शैतान की पनाहों से। करीब अपने खुदा को अहले हक पाता है रोजे में, इबादत और इलावत का मजा आता है रोजे में। जहाँ में सरफराजी दे सवारे आक़िबत रोजा गुनहगारों के हक में है पयामे मग़फ़रत रोजा। रमजान मुसलमानों का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण त्योहार है। तो चलिए देखते हैं कि मुसलमान इस त्योहार को कैसे मनाते हैं। इस महीने में मुसलमान सुबह से लेकर सूर्यास्त होने तक उपवास रखते हैं। लोग सूर्य के उदय होने से पहले कभी भी खाना खा सकते हैं। सूर्य के उगने से पहले खाए गए खाने को सहर कहते हैं और जो खाना सूर्य के अस्त होने के बाद खाया जाता है उसको इफ्तार कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस महीने में जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं और जहन्नुम के दरवाजे बंद हो जाते हैं ताकि शैतानों को बांध के रखा जा सके। इस महीने को अल्लाह की तरफ अपनी पूरी भक्ति दिखाने के रूप में मनाया जाता है। मुसलमान रमजान के दौरान अपना ज्यादातर समय इस्लाम समझने में बिताते हैं। इस दौरान वो न केवल खाना पीना बल्कि किसी भी तरह की बुरी बात से भी बचते हैं। यहाँ तक कि इस दौरान धूम्रपान करने वाले अपना धूम्रपान भी छोड़ देते हैं। यह त्योहार लोगों को अनुशासित जीवन शैली देता है। इफ्तार यानी जब उपवास को खत्म करने का समय आता है तो ज्यादातर खाने की शुरुआत छुआरा खा के की जाती है। मुसलमान मानते हैं मोहम्मद महज 3 छुआरे खाकर अपना उपवास खोलते थे। इफ्तार के दौरान ज्यादातर खाना साथ ही खाया जाता है। मुस्लिम देशों में तो और भी ज्यादा अच्छे तरीके से यह त्योहार मनाया जाता है। वहाँ इफ्तार में छुआरे, पानी, शरबत और डेजर्ट्स जैसी चीजें शामिल होती हैं। डेजर्ट्स इफ्तार का एक बहुत अहम हिस्सा माना जाता है। इस महीने में दान धर्म भी बहुत किया जाता है। ऐसा कहते हैं कि इस महीने में दान धर्म करने से ज्यादा पुण्य कमाया जाता है। इस महीने में हुए दान को ज़ाकत या फिर सदाकह भी कहा जाता है। एक निश्चित राशि होती है जिसको दान करना इस महीने में अति महत्वपूर्ण होता है। इस सब के अलावा इस महीने के दौरान मुस्लिम तरावीह भी गाते हैं। यह रात को गाई जाने वाली प्रार्थनाएं होती हैं, परंतु ये प्रार्थनाएं गाना फर्ज नहीं होता, मतलब अनिवार्य नहीं होता। कई मुसलमान इस दौरान पूरी कुरान पढ़ना भी पसंद करते हैं। इस वक्त बाजारों की रौनक देखते ही बनती है। हर गली मोहल्ले को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया जाता है। इतने नए और सुंदर तरीके से सजावट की जाती है कि किसी का भी मन मोह ले। पूरी तरह मुस्लिम देशों में तो हर जगह रोशनी का इस्तेमाल करके पूरी जगह को जगमग कर दिया जाता है। लालटेन का इस्तेमाल करना तो इस महीने में बेहद जरूरी माना जाता है। रमजान में लालटेन का उपयोग करने का चलन मिस्र से शुरू हुआ है। मस्जिदों को तो इतनी खूबसूरती से सजाया जाता है कि आंखें ही ना हटे। आपको जानकर हैरानी होगी कि अब गूगल ने ऐसी कई ऐप्स निकाली हैं जिनके द्वारा आपको जो कुछ भी रमजान से जुड़ा हुआ जानना है आप जान सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन सी ऐसी ऐप्स हैं। साल में सबसे मुकद्दस महीना रमजान का माना जाता है। इस महीने में मोमिन पूरी शिद्दत से इबादत करते हैं और अपने गुनाहों की तौबा करते हैं।
30 दिन रोजे के लिए अब इबादत करना भी मददगार हो चला है। नमाज का टाइम से लेकर सहरी, इफ्तार का वक्त भी मोबाइल ऐप्स में मिलेगा। सफर करते या ऑफिस में बैठे वक्त भी मोबाइल ऐप्स के जरिए इबादत की जा सकती है। गूगल प्ले स्टोर में एक एंड्रॉइड ऐप मुस्लिम प्रो अजान कुरान किबाल के जरिए कुरान की तिलावत से लेकर कौन सी नमाज किस वक्त होनी है इसकी पूरी जानकारी मिलेगी। यहाँ तक कौन सा रोजा कितने बजे खुलना है और कितने बजे रोजा रखना है इसकी डिटेल भी आपको मोबाइल ऐप्स के जरिए मिल सकती है। यहाँ तक कि इस ऐप्स में कुरान की आयतें और इनका तर्जुमा भी आसानी से डाउनलोड किया जाता है। अपने इस त्योहार को खत्म मुसलमान 3 दिन की छुट्टी के साथ करते हैं, जिसे ईद उल फितर कहा जाता है। परंतु जाहिर सी बात है कि 1 महीने तक उपवास रखना कोई आसान बात तो है नहीं। ऐसे में जरूरी है कि रोजे रखने वाले लोग अपनी सेहत का ख्याल रखें। सोच समझकर खाया जाए। रोजा रखने से सेहत को फायदा हो सकता है। अक्सर लोगों को शिकायत रहती है कि दिन भर रोजा रखने के बावजूद उनका वजन बढ़ रहा है। ऐसा बिना सोचे समझे खाने से होता है। रोजे में सहरी से इफ्तार यानी सुबह सूरज उगने से ढलने के बीच रोजा रखने वाले कुछ नहीं खाते पीते, लेकिन इसके पहले और बाद के मौके अहम हैं, जब लोग आमतौर पर परिवार के साथ बैठकर खाते हैं। रमजान में गर्भवती या उन महिलाओं को रोजा नहीं रखना चाहिए जो बच्चों को दूध पिला रही हूँ। भारत और पाकिस्तान में रोजा लगभग 15 घंटे लंबा हो रहा है, जबकि यूरोपीय देशों में तो कई जगह 19 घंटे लंबा रोजा भी है। ऐसी महिलाओं के लिए इतने लंबे समय तक भूखा प्यासा रहना मुश्किल पैदा कर सकता है। रोजा रखने वाली औरतों को अपनी खुराक में कैल्शियम जरूर शामिल करना चाहिए। उनके मुताबिक औरतों को दूध और दही जैसी चीजें सहरी और इफ्तार दोनों में लेनी चाहिए। रमजान के महीने में न सिर्फ इबादत का बल्कि शरीर को भी गैर जरूरी खान पान से बचाने का मौका मिलता है। पूरे साल शरीर भारी खाने को पचाने में जो मेहनत करता है उससे तंत्र को राहत मिलती है। वे लोग जो वजन कम करना चाहते हैं उन्हें रमजान के महीने का फायदा उठाना चाहिए। उन्हें तले और ज्यादा मीठे खाने से बचना चाहिए। इससे शरीर की अनचाही चर्बी कम होती है। पकौड़े और समोसे जैसी चीजें संतृप्त तेलों से भरी होती है। इनसे वजन तो बढ़ता है लेकिन शरीर को पोषण नहीं मिलता। रमजान में सेहत अच्छी रखने के लिए और शरीर को कमजोरी या मोटापे से बचाने के लिए इफ्तार से सहरी के बीच खूब पानी पीना चाहिए, खूब फल खाने चाहिए, धूप से बचना चाहिए और नींद पूरी करने पर खास ध्यान देना चाहिए। नींद पूरी ना होने से आप बीमार भी हो सकते हैं। सहरी और इफ्तार के बाद लोगों को दांत साफ करना नहीं भूलना चाहिए ताकि फंगल इन्फेक्शन से बचा जा सके। इफ्तार से पहले 15 से 20 मिनट चलने से उन लोगों को खासी मदद मिल सकती है जो रमजान में वजन कम करना चाहते हैं। रोजे के दौरान हाथ भी साफ रखने चाहिए क्योंकि शरीर जब भूखा होता है तो उस पर कीटाणु आसानी से हमला कर सकते हैं। बचा कर अपना दामन माहे रमज़ान में तुम अपनी जिंदगी को ढाल देना नूर ईमान में। हमारे इस खास शो रमजान में आज के लिए बस इतना ही। समय के साथ चलते रहने के लिए देखते रहिए समाचार टाइम्स 24। धन्यवाद।